उसका चुनौती देखिए क्या है, उसने चुनौती दे रखी है। उसने कहा मैं मुंह खोलूंगा सुनामी आ जाएगी। और अब एफआईआर दर्ज होने, ये 20 जनवरी का बात कर रहा हूँ, और अब जब मुकदमा दर्ज होगा तो उसने कहा, चुनौती दी मोदी, अमित शाह, नड्डा मुझे कहें तो मैं गिरफ्तारी वो अपना पद त्यागने के लिए तैयार हूं। हमारे देश में यौन शोषण की शिकायत को एफआईआर में तब्दील न करना कानून अपराध है। 67,000 मुकदमे देश के अंदर हैं, हर मुकदमे में गिरफ्तारी हुई है। सिर्फ इस मुकदमे में जांच पड़ताल हो रही है क्योंकि ये भाजपा का सांसद है, और इसी में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। जो राम मंदिर के चंदा जुटाने वाला में चिन्मयानंद था, संत चिन्मयानंद, उसने कॉलेज खोल रखा है, वो बेटियों से नग्न होकर। आप मेरे को ये बताइए, सारी बात छोड़िए, इस मामले की निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है? एक मिनट, पॉइंट टू पॉइंट। हमारे देश के अंदर यौन शोषणकर्ता को तत्काल पॉस्को के तहत गिरफ्तार करके जेल में डालना पड़ता है। इसके 3 कारण हैं। एक, अपराधी को जेल में डाला जाए। 2, वहां सबूतों को छेड़छाड़ न कर सके। 3, वह गवाह को धमका ना सके। आपको पता है, जब 18 जनवरी को यह बाहर बैठे, इनमें तोड़फोड़ की गई, इसे कहते हैं गवाह को धमकाना। और मुकदमा दर्ज होने के बाद आज 15 दिन बाद वह पुलिस के पास बयान दर्ज कराने गया ब्रजभूषण शरण सिंह, मैं दावे के साथ मैं कह रहा हूं, वो सबूत को भी खत्म कर रहा है, क्योंकि जब सैया भैया तो कोतवाल, तो फिर डर कहेगा। प्रदर्शन जारी है। इसी बीच हम जंतर मंतर पर पहुंचे और आपको दिखाएंगे किस प्रकार से पहलवानों के समर्थक वहां पर सरकार पर जो है किस प्रकार से वार कर रहे हैं। ये तो आप सभी जानते हैं, जिस प्रकार से ब्रजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर सुर्खियों में रही है बीजेपी सरकार, उससे साफ नजर आ रहा है कि देश में जो है अब कानून, लोकतंत्र सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि यौन शोषण जैसे गंभीर मामलों में भी एफआईआर तक के लिए जांच की जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो जिन पर आरोप लगाया गया है वो बीजेपी से संबंधित है या बीजेपी नेता है। तो क्या रूल्स बदल जाते हैं? एक लोकतांत्रिक देश में इतने गंभीर अपराध को लेकर एफआईआर तक दर्ज करवाने के लिए हमारे देश के नामी पहलवानों को, महिला पहलवानों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। ये देश का बड़ा ही दुर्भाग्य है। बाकी हम आपको पूरा समर्थकों की ये वीडियो क्लिप दिखाते हैं, आप देखिए इन्होंने क्या क्या पोल यहाँ पर सरकार की खोल कर रख दी है। वीडियो को अंत तक जरूर से देखिए। फिर माँ बाप ने बहुत बड़ी बात की, जहाँ बेटियों को मेहंदी लगाने वाला और चूड़ी पहनने वाले नाजुक बताया जाता है, बेटियों को कुश्ती के मैदान में उतारा। और उसमें बड़ी बात है कि जब कुश्ती के मैदान में उतरी तो दुर्भाग्य से इनको वहाँ भेड़िए के रूप में जो कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष वो मिला, ब्रजभूषण शरण सिंह। और ब्रजभूषण शरण सिंह की शोषण की पीड़िताओं ने, जब इन्होंने 18 जनवरी को यहाँ धरना दिया था, तब इनको सरकार ने, पहले अन्याय ब्रजभूषण ने किया, पहला अन्याय तो बेटी पैदा हो गई, फिर अन्याय हुआ ब्रजभूषण जैसा अध्यक्ष मिल गया, और फिर अन्याय हुआ मोदी सरकार ने इनके आंदोलन को कुचलने के लिए कमेटी का गठन करके इनको जुमले छोप दिए। और जनवरी सुनिए, और फिर उसके बाद मेरी बात सुनिए, निष्पक्ष जांच कैसे होगी? नहीं, मैं आ रहा हूँ, पहले आ रहा हूँ। बातें काफी हो चुकी। नहीं, बातें नहीं। देखो, बात अगर आपके पास जाएगी नहीं तो बहुत मुश्किल है। मैं अन्याय की बात कर रहा हूँ। फिर जब कानून यह कहता है कि मुकदमा दर्ज हो, तो ये गई थी कनाट प्लेस थाने में लिखित शिकायत दे करके, यौन शोषण की शिकायत दर्ज होनी चाहिए थी। मैं इन भाई का भी जवाब देता हूँ, यही कानून था। अगस्त 2013 में आसाराम था संत, इनका आसाराम की चौखट पर अटल जी से लेकर और ये मोदी तक सब मत्था टेकते थे। उसने बलात्कार जिस बेटी के साथ किया, उसने गोल्ड मेडल नहीं जीता हुआ था। वो लड़की और उसका पिता गए थाने में, मुकदमा दर्ज, और आसाराम जेल में है। इन्होंने ओलंपिक पदक विजेता है। ये थाने में गई शिकायत दर्ज कराने के लिए। कानून यह कहता था जैसे वो शिकायत कराने गई थी वैसे ये शिकायत कराने गई थी, एफआईआर दर्ज होना था। ये 7 बेटियां शिकायत गई, 7 बेटियों को शिकायत गई। और आपको बता दूं, जब एफआईआर दर्ज नहीं हुआ 21 तारीख को, फिर 23 तारीख को ये सुप्रीम कोर्ट में गए कपिल सिब्बल जैसा बड़ा वकील लेकर के, बहुत बड़े राजनेता भी है। कपिल सिब्बल ने भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का दर्जा खटखटाया, वहां भी अन्याय हुआ। वहां 5-7 बेटियों की शिकायत, कहा कि एफआईआर दर्ज करने के लिए 7 दिन का समय दिया। और क्या हुआ? 2 ही मुकदमे दर्ज हुए, 5 मुकदमे गोल कर दिए गए, क्योंकि गंभीरता से नहीं सुना। अगर मुख्य न्यायाधीश ने गंभीरता से सुना आपके सवाल का जवाब, तो न्याय कैसे मिलता? हमारे देश में यौन शोषण की शिकायत को एफआईआर में तब्दील न करना कानून अपराध है। और अगर मुख्य न्यायाधीश ने कनाट प्लेस थाने के उन पुलिसकर्मियों को दंडित किया होता जिन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की, तो आपको बता दूं, मुकदमा दर्ज होने पर जो जांच अधिकारी तय हुआ, उसने ब्रजभूषण को गिरफ्तार करके जेल में डालना था। और फिर मैं कहना चाहता हूं, वहां अन्याय क्या हुआ? 7 एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, 2 ही एफआईआर दर्ज की गई, एक माइनर की, नाबालिग की। ये बताओ, मामले को 15-20 दिन हो गए। 20 दिन हो गए।
ठीक है। और कोई भी मामले को मतलब संतुष्टि नहीं मिली है, जनता परेशान है, कहाँ तक लेके जाओगे अब? देखिए, ये जो आपने कहा जाएगा तो ब्रजभूषण की गिरफ्तारी, कैसे जाएगा बताओ ना। सुनिए, जो धरना हमारा जारी है, आप सब लोग आ रहे हैं मदद के लिए, देशवासी भी जहाँ जहाँ संभव है वहाँ लोग जागरूक हो रहे हैं। एक बात आपने जो सवाल किया, बिल्कुल मैं फिर कहना चाहता हूँ, 2013 में आसाराम को जेल डालते समय यही कानून था जो कानून आज है, लेकिन तब हमारे देश में संविधान के तहत सरकार चलाने वाली सरकार थी। आज हमारे देश में संविधान को ताक पर रख करके संघ के विधान से चलाने वाली सरकार है, इसलिए मुकदमा दर्ज होने पॉस्को के तहत 67,000 मुकदमे देश के अंदर हैं। हर मुकदमे में गिरफ्तारी हुई है, सिर्फ इस मुकदमे में जांच पड़ताल हो रही है क्योंकि ये भाजपा का सांसद है। और इसी में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, जो राम मंदिर के चंदा जुटाने वाला में चिन्मयानंद था, संत चिन्मयानंद, उसने कॉलेज खोल रखा है, वो बेटियों से नग्न सर, होकर। आप मेरे को ये बताइए, सारी बात छोड़िए, इस मामले की निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है? एक मिनट, बात अच्छा, करिए। पॉइंट टू पॉइंट। हमारे देश के अंदर यौन शोषणकर्ता को तत्काल पॉस्को के तहत गिरफ्तार करके जेल में डालना पड़ता है। इसके 3 कारण हैं। बताओ। 1, अपराधी को जेल में डाला जाए। 2, वहां सबूतों को छेड़छाड़ न कर सके। 3, वह गवाह को धमका ना सके। आपको पता है, जब 18 जनवरी को यह बाहर बैठे, इनमें तोड़फोड़ की गई, इसे कहते हैं गवाह को धमकाना। और मुकदमा दर्ज होने के बाद आज 15 दिन बाद वह पुलिस के पास बयान दर्ज कराने गया ब्रजभूषण शरण सिंह, मैं दावे के साथ मैं कह रहा हूं, वो सबूत को भी खत्म कर रहा है, क्योंकि जब सैया भैया तो कोतवाल, तो फिर डर काहेगा। उसका चुनौती देखिए क्या है, उसने चुनौती दे रखी है। उसने कहा मैं मुंह खोलूंगा सुनामी आ जाएगी। और अब FIR दर्ज होने, 20 जनवरी का बात कर रहा हूं, और अब जब मुकदमा दर्ज होगा तो उसने कहा, चुनौती दी, मोदी, अमित शाह, नड्डा मुझे कहें तो मैं गिरफ्तारी, वो अपना पद त्यागने के लिए तैयार हूं। और तीनों बोल नहीं पा रहे हैं, कारण क्या है? मैं दावे के साथ में कहूं, ब्रजभूषण शरण सिंह इनके साथ राम मंदिर आंदोलन में था, उसको मालूम है गोधरा में राम सेवकों को की वाली बोगी पे आग किसने लगवाई, कैसे लगवाई, वो सब वो सब जानता है। इसलिए पॉस्को के तहत और गोल्ड मेडल विजेता लड़कियों की तरफ से यौन शोषण की शिकायत होने के बावजूद भी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ जांच पड़ताल होगी तो। और मैं संदेह कर रहा हूँ, इतना सब के बावजूद आपने कहा निष्पक्ष जांच, जब विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने कह दिया हम नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं, और मैं आपके माध्यम से गंभीरता से कह रहा हूं, मैं उनसे बात करूंगा आज, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट तक उनका शपथ पत्र हम पेश करवाएंगे। हम कहेंगे उनसे एक शपथ पत्र दो, एफिडेविट, कि हम जो शिकायत दर्ज कराए हैं उसका नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार है। तो क्या हमारे देश की पुलिस, मोदी अमित शाह की पुलिस, मुकदमा दर्ज होने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करके उससे भी नार्को टेस्ट कराने का एफिडेविट ले सकती है क्या? ये तो निष्पक्ष का तरीका है जो आपने कहा। हम नहीं कह रहे 3rd डिग्री का मामला, नार्को टेस्ट कराने के लिए ये लड़कियां तैयार हैं, उन्होंने कह दिया। और रहा सवाल और ताकत इसको देने के लिए हम उनसे कहने वाले कि एफिडेविट तैयार कराओ, और एफिडेविट हम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से लेकर के जो अदालत अब सुन रहे हैं मामले को उस तक देने के लिए तैयार कराएंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ का आप बताइए, यहाँ पे आप कितने दिन से आ रहे हो, यहाँ का क्या माहौल है? यहाँ का माहौल देखिए, यहाँ का माहौल पहलवान तो कैसे क्या यहाँ पे देखिए, पहलवानों के साथ में तो मैं आपको बता दूं बहुत अन्याय हो रहा है। आप सब लोग जो भौतिक तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, आपके दर्शकों में कुछ दर्शक ऐसे भी होंगे जिन्होंने कुश्ती को देखा होगा। कुश्ती करने वाला अगर एक दिन ट्रेनिंग नहीं करता